कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कटा जो है जोड़ लगाया होगा। खैर हमको योगदान है। और इस बार जब 17 में हमारी सरकार हुई फिर बीपीएससी से हम लोगों ने टीचर। बिहार चुनाव में करारी शिकस्त के बाद तेजस्वी यादव अब कमबैक नहीं कर पा रहे। क्या ऐसा कारण होगा? क्या ऐसा ग्लानि हुई होगी? क्या लगता है उनके आत्मविश्वास को झटका लगा होगा? ऐसा क्या हो गया कि अब वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे? हफ्ते निकल गए लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव की सुगबुगाहट नहीं आ रही है। वही तेजस्वी यादव जो लगातार धड़ाधड़ रैलियां कर रहे थे, बाकायदा आप जानते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम है तो रैलियों का रिकॉर्ड बना दिया था। एक जगह से आते थे नहीं, दूसरे जगह का लाइन लगी थी और हजारों लाखों के लोग भीड़ उनके दर्शन और इंतजार में रहते थे। आज तेजस्वी यादव कहां फंस के रह गए? क्या उनकी कमजोरी उनके परिवारवाद ने और दबा के रख दिया और उनकी बहन ने भी अब उनके ही खिलाफ मोर्चा बांध दिया, रोहिणी आचार्य? यह सब कुछ ठेस सा लग रहा होगा। शायद ऐसे समय में परिवार का साथ होना बहुत जरूरी था, लेकिन ऐसे ही समय में परिवार में यह विषाद होना और परिवार टूटने का कारण बन जाता है। शायद तेजस्वी यादव जब जब उबरने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसी तमाम घटनाएं घट रही होगी। 36-37 साल का बंदा जिन्होंने अभी राजनीति में तो कदम ही रखा एक तरह से देखा जाए तो, और अभी वह इस कदर नहीं आ रहे हैं, ऐसा कब तक चलेगा? हालांकि उनके पार्टियों ने उनको लीडर मान चुके हैं। अभी उन्हें तो बहुत काम करना है, अभी तो पूरा बिहार का परिदृश्य में खड़ा होकर के दिखाना है। लेकिन उनके इस रवैये के पीछे का असली कारण क्या हो सकता है? क्या है असली वजह? हम कुछ तथ्यों को लेकर के सामने आपको रखने वाले हैं। शायद मुझे लगता है कि आत्मविश्वास को बड़ा झटका लगने वाला है। भाजपा के लोग जो हैं बातें करते हैं, बहुत दुखद होता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि उन्होंने जितनी रैलियां की थी, जितने तरह का सहयोग और सपोर्ट मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि इस बार बिहार का ताजपोशी उनका ही होने वाला है। और अचानक धड़ाम से गिरना, इस बात को लेकर के उन्हें तो सदमा जरूर लगा होगा, आत्मविश्वास को झटका लगा होगा। जो लोग कहते होंगे तेजस्वी भैया, तेजस्वी जी, तेजस्वी यादव जी आप ही हैं इस बार के, लेकिन ये सब जो विश्वास दिलाया था वह विश्वासी था कि नहीं, इस बात का सदमा लगा होगा। दूसरी सबसे बड़ी कारण है कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट दे देना भी एक बड़ी जिम्मेदारी जिस कांग्रेस को लेकर के वो समझे थे, शायद वो भी एक नुकसान का बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि कांग्रेस ऐसे सिमट के रह गई, क्योंकि वो तो अपना ही उबार नहीं रही है, तो कैसे आरजेडी को उबारेगी, कैसे तेजस्वी यादव को उबारेगी? एक और जो सबसे बड़ी जो घटनाएं निकल के आ रही है, ओवैसी का साथ ना देना तेजस्वी की एक बड़ी भूल रही होगी। क्या वो इस बिहार के मिजाज को नहीं समझ पाए कि इसमें ओवैसी का कितना इंपॉर्टेंट रोल था? और ऐसे में तो 10-5 तो उनका सीट गवा दिए, आने वाले 10-15 सीटों का भी उन्हें नुकसान भुगतना पड़ा। यह कतई जायज नहीं है। शायद उन्हें इस बात का आत्मग्लानि हो रहा होगा कि ऐसे में मैंने क्या कर दिया। मेरा जो एमओआई समीकरण है जिसके लेकर के मैं जाना जाता था, आज मेरा एमओआई समीकरण ही बिगड़ गया है, और जिसमें पूरे मुस्लिम्स ओवैसी की वजह से या जिसकी वजह से हो एक बड़ा झटका दे दिया। सदियों से जल रही थी, बस रोटी पलटता है। एक और जो बातें निकल के आ रही है, शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार एक सुशासन बाबू के रूप में पहचाने जाते थे। भारतीय नारी हो या बिहार की महिलाओं में सबसे ज्यादा सुशोभित और सुशोभित अगर कोई है तो नीतीश कुमार के। उन्होंने दारू बंद किया, और वो भी महिलाओं के कहने पर। और तेजस्वी यादव का कहना है कि दारू चालू करो। ऐसे में एक बड़ा झटका ये भी हो सकता है कि फिर से वही खेल होने वाला है जिस तरह से पहले हुआ करता था। यानी नीतीश
ने जो काम किया है दारूबंदी को लेकर के महिलाओं ने सही ठहराया है, और उसमें चालू करना फिर लगता है कि उनके बच्चे फिर से ठेके दारू को लेकर करके इधर उधर बिगड़ते रहेंगे। घर में पति परिवार को लेकर के प्रॉब्लम्स जो चलती थी, शायद इसका भी आत्ममंथन चल रहा होगा। एक और बड़ी बात हो सकती है, जितने भी घोषणाएं किए हैं तेजस्वी यादव, उसी का नकल कह सकते हैं या कट कॉपी पेस्ट बीजेपी ने किया है, एनडीए ने किया है। तो हो सकता है समय से पहले घोषणाएं कर देना यह उसका खामियाजा हो सकता है, और उन्होंने जो किया उस पर कम विश्वास, और बीजेपी ने उसी घटनाओं को, उसी मुद्दों को धरातल पर ला कर करके पूरी तरह से उस पे मुद्दे को हाईलाइट कर दिया, और 10,000 का इनाम भी दे दिया, और पेंशन को बढ़ा दिया, बिजली यूनिट को भी सुविधा दे दिया। जो सुविधाएं देने वाले थे तेजस्वी यादव, उस सारी चीजों को नीतीश ने अप्लाई करके दिखा दिया। ऐसे में एक बड़ा झटका ये भी हो सकता है, समय से पहले घोषणाएं और उसका उलटफेर कोई और करके चला जाता है। ये भी एक मंथन का कारण हो सकता है। समय के साथ एक और बड़ी घटनाएं घटी थी, तेज प्रताप का अलग होना, पार्टी के साथ अलग होना और अपने परिवार के साथ अलग होना, और उसके साथ साथ अपने भाइयों में लड़ाई। एक ही सीट पर तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी लड़ रही है। ये सब भारी नुकसान का कारण हो सकता है। हालांकि जिस सीट पर तेज प्रताप खड़े थे, उस सीट पर तेजस्वी को नहीं आना चाहिए था, आज उनका महुआ सीट होता। और जिस सीट पर तेज प्रताप के कैंडिडेट खड़े थे, वहां पर तेजस्वी को नहीं आना चाहिए था, और तेजस्वी के सीट पर तेज प्रताप को नहीं आना चाहिए था। एक दूसरे का वोट काट दिए हैं, और एक दूसरे के प्रति जो घृणास्पद माहौल बना है, वह भी एक बड़ा हार का कारण हो सकता है। लोग ने यही समझा, जो अपने परिवार का नहीं वो बिहार का नहीं, और यही सबसे बड़ी एक और कारण निकल के आ सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने यही तो संरक्षण देना हुआ ना, अपराधियों को ये सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। किसी मजाल है एसपी या कमिश्नर जो भी किया था वो एक पार्टी की छवि को मेंटेन करने के लिए किया था, कि मेरा भाई ने जो गलत काम किया है, जो पार्टी की छवि से एक अलग तरीके से कर रहा है, ऐसी छवि को हटा दे और साफ सुथरा राजनीति करने की कोशिश किया था। लेकिन उनकी यह कोशिश एक और बड़ी बदनामी का कारण बन गया, और मार्केट में चर्चा यही होने लगा, जो अपने परिवार का नहीं वो बिहार का नहीं। और ये ट्रेंड कहीं ना कहीं तेजस्वी के हार का सबसे बड़ा कारण निकल के आ गया होगा। नई प्लान, नई सोच, नई राह, नई राजनीति की तरह खेलना, शायद उन्हें यह समझ नहीं आया। जो राजनीति उनके पिताजी खेला करते थे, जातियों को पकड़ के रखते थे, जिसको जैसे जरूरत पड़ता था उस तरह से लाते थे, साम दाम दंड भेड़ की नीति अपनाते थे। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक छवि जो बनाई, एक पिताजी से एक अलग छवि बनाई, एक अलग तरह का राजनीति खेलने की कोशिश। ऐसे में समय ने उनका साथ नहीं दिया, कि उनके अपनों ने साथ नहीं दिया, क्या उनके दोस्त ने साथ नहीं दिया, कि उनके रिश्तेदार ने साथ नहीं दिया, क्या बिहार वासियों ने साथ नहीं दिया, क्या कुछ चल रहा है, यह तो बिल्कुल इसी सब घटनाओं में उलझे होंगे तेजस्वी यादव। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है अब कमबैक करने का, क्योंकि जब पक्ष कुछ भी करती है तो विपक्ष का होना उतना ही इंपॉर्टेंट है, और विपक्ष अगर इस तरह से दरकिनार कर ले तो पक्ष और भी हावी हो जाता है। ऐसे में तेजस्वी यादव का उदय होना बहुत जरूरी है बिहार विकास के लिए, बहुत जरूरी है बिहार के परिदृश्य को बदलने के लिए। चाहे वो विपक्ष में कड़ी चुनौतियां क्यों ना दे, संहार जो होता है उसकी रोकथाम भी वहीं शुरू हो जाती है। जहां पर गंदगी है तो सफाई भी वहीं से शुरू होती है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव को कमबैक कर लेना चाहिए। तमाम मंथन और विचार में शायद मुझे लगता है वो लगे होंगे। इस वीडियोस के माध्यम से शायद उनके कानों तक इस आवाज़ को पहुंच रही होगी। हमें लगता है कि वह बहुत जल्द कमबैक करेंगे और बिहार में एक विपक्ष की जबरदस्त भूमिका में आने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आप अपना कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।